हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड यू आर स्टेइंग इनसाइड योर होम। ओके, अभी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दोबारा से, इंडिया में भी, फिलीपींस में भी, हर जगह पे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू गाइज, इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर precautions for the COVID-19 or the new COVID, okay, so please go and take it seriously. Okay, so इसके साथ ही आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. Why I'm making this video? Because so many students used to ask me on Instagram in the comments like, bro, should we consider Philippines for my MBBS studies or not after this all NMC bhuchal? Okay, so let's start this video. But before starting this video, welcome back to my channel Medicoach My Lifestyle. This is Mohit. I'm going to share some part of my life in my own style. Okay, so let's get started with this beautiful discussion video. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा तुझी वाले नीले आसमाने के तले। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो, अगर आप मुझे पहले से नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 रीजंस व्हाई आई हैव चूजन फिलीपींस फॉर एमबीबीएस ओवर अदर कंट्रीज। ओके, तो उसमें क्या क्या रीजंस थे, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। क्यों फिलीपींस में लोग आना पसंद करते थे, व्हाई स्टूडेंट्स वर चूजिंग फिलीपींस एज देयर डेस्टिनेशन फॉर देयर एमबीबीएस स्टडीज। ओके, तो उसके कुछ रीजंस थे, ठीक है। और अभी एनएमसी के बाद हम लोग मान के चल रहे हैं कि मान लिया हमने एनएमसी लागू हो गया प्रॉपर, ठीक है। तो एनएमसी के बाद क्या क्या चेंज होने वाले हैं, व्हाट वुड बी द चेंज एंड व्हाट वुड नॉट चेंज इन दैट ऑल 5 मैंडेटरी थिंग्स। ओके, जो कि लोगों का हॉटस्पॉट बना के रखती थी फिलीपींस को एज एन एमबीबीएस स्टडीज। ओके, तो अपन अब पहले एक एक करके उनकी बातें करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कुछ था, क्या कुछ है और क्या कुछ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल से डिस्कशन से स्टार्टिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है फिलीपींस का वो ज़्यादातर इंडिया से मिलता है। यहाँ पर होने वाली डिजीज वो भी ज़्यादातर इंडिया से मिलती है। क्यों? बिकॉज यहाँ का वेदर, ये सब ही एशियन कंट्रीज हैं। सो इफ समबडी वो चूजिंग other than the Asian countries for their MBBS studies like the Russia, like Ukraine or some other countries, then they might find out the different disease, okay, which are not related to the India. Okay, so the one benefit was the यहाँ का climate, यहाँ का मौसम, यहाँ का सब कुछ almost इंडिया जैसा ही है। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं जिसमें मैं पढ़ता हूँ, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करें तो जानते होंगे, ठीक है। तो अगर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो वहाँ का तो इन्वायरमेंट का सब कुछ इंडिया जैसा ही आपको लगेगा, आसपास भी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है इंडियंस की। जब कॉलेज छूटती है या कॉलेज लगती है, स्टार्ट होते हैं, तब भी आप लोगों को वो सब देखने को मिलेगा। तो यू वुड नॉट फील दैट मच डिफरेंस लाइक यू आर इन फॉरेन कंट्री और यू आर इन इंडिया। ओके, सो यू वुड फील बेटर हेयर। बट अगर आपको फॉरेन कंट्री जैसे फीलिंग चाहिए तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके, थोड़ा सा जिपनी विपनी लेके, थोड़ा सा किराया विराया देके आपको दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको फॉरेनर्स वाली फीलिंग आएगी। तो आप दोनों फीलिंग्स ले सकते हैं कहाँ पे, फिलीपींस में, इसलिए लोग इसे चूज करते थे। अभी क्या है, एनएमसी के बाद क्या होगा, पहले बाद में क्या होगा, दैट्स कांस्टेंट। ओके, इसमें तो क्या ही चेंज होने वाला है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की अभी, कि भैया यहाँ पे इंडियन जो खाना है वो अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। इंडियन कैंटीन से इंडियन फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो यू शुड कंसीडर दिस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। या दिस इज ए बिग पॉइंट। अगर आप लोग अच्छा खा रहे हो, अगर आपके मनपसंद का खाना मिल रहा है, तो आप लोग हेल्दी रहोगे, लंबे टाइम तक चल पाओगे, लंबे टाइम तक स्टडीज वगैरह कर पाओगे। सो दैट्स मैटर। ओके, सो ये बात हो गई सेकंड पॉइंट की। अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि वेरी क्रूशियल पॉइंट है और एनएमसी से भी रिलेटेड है। वो अफेक्ट करेगा एनएमसी को, वो आता है ड्यूरेशन। एक बहुत बड़ा, और आई थिंक मोर देन 60% लोग यहाँ पे इसीलिए आते थे क्योंकि यहाँ पे जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन था वो सबसे कम पड़ता था। कैसे कम पड़ता था भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। पहले यहाँ पे क्या होता था, 4 साल का एमडी होता था, ठीक है। उसी के अंदर इंटर्नशिप भी होता था, और बहुत सारी इंडिया की स्टेट्स ऐसी थी जो कि इस इंटर्नशिप को मान्यता देती थी, ठीक है। दैट इंटर्नशिप वाज एप्लीकेबल फॉर सम ऑफ द स्टेट। ओके, सो ये एक बेटर थिंग थी कि 4 साल में आपको एमडी हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर्नशिप भी उसी में इंक्लूडेड है।
हाँ, एक चीज तो आप बताना ही भूल गए, जो कि सब लोग बताते हैं, क्या? बीएस। बीएस, हाँ, बीएस भी आप मान लीजिए, तो बीएस 1 साल का था पहले, लेकिन फिर उसको बढ़ा के 1.5 साल का कर लिया गया। लेकिन अगर आप 1.5 साल भी लगा लेते हैं तो मेरे दोस्त, अगर 1.5 साल प्लस 4 ईयर्स, वो होता है 5.5 ईयर, ओके। तो अगर 5.5 साल में एमडी होती थी, इसलिए लोग यहाँ पे आते थे। और इसके साथ साथ एक अगला पॉइंट भी अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ, वो होगा रिजल्ट। रिजल्ट वाज बेस्ट अमंग ऑल फॉरेन कंट्रीज, ओके। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जहां से भी इंडियन ग्रेजुएट्स होते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उन सब से बेस्ट रिजल्ट माना जाता है फिलीपींस का आफ्टर बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया समहाउ, सो देयर स्टडी पैटर्न्स आल्सो लाइक इंडियन पैटर्न्स, ओके। सो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और बाकी सबको अगर इंक्लूड करें तो फिलीपींस का रिजल्ट, एनएमसी या एनसीआई का रिजल्ट बोले तो दैट वाज द बेस्ट, ओके। अब आगे क्या होगा एनएमसी के बाद, क्या नहीं होगा, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं कि भाई इसलिए आते थे, लेकिन अब हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अब हमें ये सब कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बात करते हैं कि भैया रिजल्ट्स पे अगर बात करें, मैं इस रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड हूं। मेरा जो माइंड है वो ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ड्यूरेशन कितना बढ़ेगा, 1 साल। कैसे? अगर मान लो ये सब कुछ एप्लीकेबल हो भी गया, पहली बात तो होगा नहीं, अगर हो भी गया एनएमसी वगैरह के सारे रूल्स लग गए, भैया आप तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, तो क्या करेगी फिलीपींस? फिलीपींस की यूनिवर्सिटी, फिलीपींस का जो भी ये बिजनेस प्रोग्राम है, ये सब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इन्हें चाहिए एमडी, कितने? 54 मंथ्स का अकॉर्डिंग टू एनएमसी, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, 4.5 ईयर की कर देंगे एमडी। तो अगर ये 4.5 ईयर की एमडी कर देते हैं, मतलब 4.5 साल का, मतलब 54 मंथ का, जो कि सब एनएमसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जो बीएस है उसको मिनिमाइज कर देंगे। कैसे मिनिमाइज कर देंगे भाई? क्योंकि बीएस का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। अगर बीएस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एमडी, बीएस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन एमबीबीएस, ओके। सो व्हाई दे आर कंसीडरिंग बीएस? बिकॉज बीएस इज द पार्ट ऑफ देयर ओन कंट्री सिस्टम, ओके। सो इनको बीएस तो करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग बीएस को मिनिमाइज कर देंगे। कितना कर देंगे? 1 साल, 1 साल के लिए। तो 1 साल का बीएस, 4.5 साल के एमडी, फिर हमें जाके पड़ेगा ये 5.5 साल। मतलब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर आप इससे सोचेंगे, इस विचार से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कैलकुलेशन से, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? 4.5 साल प्लस 1 साल मतलब 5.5 साल। और वो क्या बोल रहे हैं? वो भी यही बोल रहे हैं, 5.5 साल। लेकिन एक चीज की दिक्कत हो सकती है अब यहाँ पे। अब दिक्कत होगी कि भैया उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप आपको फिलीपींस से ही करनी है, और वो 54 मंथ्स के अलावा होनी चाहिए, तो वो तो करनी ही है, वो तो आपको सब जगह ही करनी है। जहां भी आप जाओगे, कोई सी भी कंट्री में आप जाओगे, 54 मंथ्स के बाद इंटर्नशिप तो करनी ही है। तो इंटर्नशिप करने का 1 साल आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। 1 ईयर इंटर्नशिप का मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब हमें दिक्कत क्या हुई, 1 साल का ड्यूरेशन बढ़ गया मेरे दोस्त। पहले भी कुछ स्टेट्स में यहाँ की इंटर्नशिप एप्लीकेबल नहीं थी, तो इंडिया में जाके करनी पड़ती थी, और आप कहीं से भी करके आ जाएं। अब तो रूल बन गया है कि इंडिया में आने के बाद आपको आपके नेक्स्ट वगैरह क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी। तो दैट्स नॉट न्यू एंड दैट्स नॉट डिफरेंट फॉर द फिलीपींस स्टूडेंट्स, ओके। जो न्यू स्टूडेंट आने वाले उनकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये तो सेम चीज हो गई। तो अभी अपन किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भैया 1 साल बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस 1 साल को अपन लेके चलते हैं कि चलो भैया 1 साल का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 1 साल का खर्चा भी बढ़ जाएगा होने वाला, चलिए मान लेता हूँ बात। लेकिन अगर आप फिर भी रिजल्ट पे जाते हैं, पहले यहाँ पे बच्चे 1 साल कम पढ़ के तब भी बेस्ट रिजल्ट दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे अगर 1 साल और ज्यादा पढ़ेंगे, इट वुड बी बेटर, okay, than the previous results. So ये बात तो आप लोग सोच लीजिएगा। और मैं क्या प्रीफर करता हूँ और आप क्या प्रीफर करते हैं, ये इस डिस्कशन के बाद आप लोग खुद इस पे अपना जजमेंट दे देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, 1 साल बढ़ गया है, चलो ठीक है। लेकिन रिजल्ट की बात करूँ तो संभावना होगी कि रिजल्ट बढ़ेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, मोर पावरफुल रिजल्ट आएगा, बिकॉज 1 साल और मिलेगा। जैसा कि मैं अपने सब वीडियोस में बताता रहता हूँ, यार हम लोग इतने बिजी रहते हैं, इतना काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 24 घंटे एग्जाम्स होते रहते हैं, ये सब होते रहते हैं। तो सोच लो, इतना बिजी होने के बाद फिलीपींस में पढ़ने वाला इंडिया का एक स्टूडेंट इतना अच्छा रिजल्ट देता था, तो अगर उसको 1 साल और मिलेगा तो वो कैसा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट्स इज गोना बी डेफिनेटली इंक्रीज और गोना बी डेफिनेटली इन योर फेवर, ओके। सो ये चीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई फिर ड्यूरेशन को कैसे जस्टिफाई करोगे। मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, सीनियर्स हैं कुछ, जो कि यहाँ पे
यहाँ से करके गए हैं MBBS या फिर कजाकिस्तान, रशिया वगैरह जहाँ से भी करके आए हैं, ठीक है। 6-6 साल का MBBS करके आए हैं मेरे भाई, और आके क्या कर रहे हैं पता है, दिल्ली में कोचिंग्स ले रहे हैं। कितने साल से? 2 साल से। अरे किडिंग मी ब्रो। अगर 1 साल आप यहाँ पे देख के 1 साल अगर एक्स्ट्रा बढ़ भी जाता है बाई चांस, जो कि एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी तक NMC, बट फिर भी अपन पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, अगर 1 साल बढ़ भी जाता है, उसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट होने वाला है जो, उसको निकाल लेते हैं पहली बार में पढ़ाई करके, जो आप यहाँ से करके गए, तो आई डोंट थिंक सो एनी अदर ऑप्शन इज बेटर फॉर यू देन दिस वन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कोचिंगों में 1 साल, 2 साल, 1.5 साल धक्के खाने से ज़्यादा बेटर है कि आप यहीं पर पढ़ाई करके और उसे अपने कोर्स के साथ इंक्लूड करके और प्रॉपरली प्रिपरेशन करके यहाँ से जाएं और NMC फर्स्ट झटके में क्रैक करके अपना इंटर्नशिप करके और एक मेडिकल ग्रेजुएट बिल्कुल डॉक्टर वाली डिग्री लेके घूमें। समझ रहे हो मेरी बात? सो दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स माई आइडिया। आई एम नॉट ए एजेंट, आई एम नॉट ए बिचौलिया जो लोगों के ये काम सब करते हैं। I'm a student of medicine here in Philippines. I have been already asked so many times in my videos, but some peoples are getting me wrong. They used to make some videos like one agent is saying this one agent. I'm not agent, okay? And I have already mentioned that all things in my all videos, that I'm a student, what I'm experiencing here, what I have experienced up to now, almost more than 3.5 years here. So I'm just sharing that all information with my brothers and sisters, whatever, who is watching this video. So please don't take me in the wrong place, and don't judge me because of these all things, what's happening in surrounding. So I hope you will get that all points, and अभी मुझे डेफिनेटली श्योर हो गया हूँ कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी करंटली बात करूँ तो कुछ लोग अभी मुझे पता है फिर कमेंट कर देंगे इसके नीचे, भैया अभी हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन, होल्ड डाउन, ओके, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, ओके, जस्ट कीप एवरीथिंग ऑन होल्ड फॉर सम टाइम। When everything would be fine, I'll make videos, you will get the informations by the some other sources as well, and you will get to know that what are the new NMC rules, they are applicable or not applicable, as we have been discussing some previous videos, and then it would be better for you or not better for you. You are the person who gonna decide that all things, okay? So that's it for this video. I hope you would able to just come at a conclusion that you should consider Philippines for your MBBS studies or not, and I hope that video make really some sense. If that video makes sense for you guys, then please give this video a big thumbs up and hit the subscribe button if you haven't subscribed up to now, and bye bye, take care, have a great life ahead, okay? So bye bye. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए।